भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये इनसे बेटी बचाने का समय आ गया है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस में मनीषा वाल्मीकि को प्रताड़ित कर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसी का विरोध देश भर में चल रहा है। महाराष्ट्र मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई के वडाला में, अंटापिल में, साइन कोलीवाड़ा में भी इसका विरोध कांग्रेस पार्टी की ओर से जताया जा रहा है। मोमबत्तियां जलाई गई हैं और यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है कांग्रेसी नेताओं द्वारा। चर्चा करेंगे, कई नेताओं की यहाँ पर मौजूदगी है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? नहीं, अभी जैसे आपने सुना, हम सब यहाँ कांग्रेस के जन, एकनाथ गायकवाड़ जी जो हमारे मुंबई के अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जिस दिशा में देश को ले जा रहे हैं, जो सच्चाई सामने ला रहे हैं और जिन गरीबों को, जिन पीड़ितों के लिए, न्याय हक के लिए उनके लड़ रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से हम भी वो पूरा जन जागरण, हम कांग्रेस का परिवार, यहाँ के हमारे नगर सेवक वनु जी और सारे महेंद्र मुंगेकर जी, सलीम काजी जी, बाकी सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारी महिला बहनें, युवा, ये सारे इकट्ठा हुए हैं एक श्रद्धांजलि देने को कि कम से कम इस बेटी को, भारत की वाल्मीकि समाज की बेटी को एक श्रद्धांजलि दी जाए जिसकी वो हकदार है। ना कि सारी जो झुटलाई जा रही हैं बातें, पहले दबाई गई, अब झुटलाई गई, अब नया है कि झुटलाया जा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो ये सारी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम हम कर रहे हैं और लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह के लोग आज हैं जो हैवानियत तो कर रहे हैं। उन हैवानियत करने वालों को सहारा देकर, एक बोलते हैं ना कि एक इंसानियत को छोड़ दिया है जैसे, और जो उन्होंने करना चाहिए वो आज हम रास्ते में उतर के लोगों के बीच बोल के और जहां हक मांगना चाहिए, उनके लिए लड़ना चाहिए, वो काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार देश भर में कई पार्टियां उसका विरोध जता रही हैं। योगी सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग की जा रही है। मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए और उनके आरोपियों को फांसी दिलाने के लिए कई संगठनें, कई पार्टियां देश भर में विरोध जता रही हैं। सुफियान बानो जी हैं, साइन कोलीवाड़ा के नगर सेवक हैं, उनसे चर्चा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? लगातार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है और ऐसे में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये इनसे बेटी बचाने का समय आ गया है। और ये न सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की आवाज़ है, बल्कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की आवाज़ से बढ़कर अब इस देश की जन जन की आवाज़ हो चुकी है। आप देख रहे हैं, कल हरियाणा में आपने देखा, कल पंजाब में देखा, यानी क्या स्थिति बनती चली जा रही है। कितनी अफसोस की बात है। एक मानसिकता, असल में लड़ाई जो है वो एक मानसिकता और एक सोच के साथ की लड़ाई है। आप सोचें ना, उनका एक जो है बड़ा पदाधिकारी है, एक जो है आमदार है, वो यहाँ तक के कहता है कि बच्ची उस जगह पे गई क्यों। यानी उनको, वो उन मुजरिमों को जस्टिफाई करने के लिए इस हद तक चले गए कि बच्चे को कसूरवार करार दे रहे हैं। यानी इससे बढ़कर इंसानियत से गिरने वाली कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। और ये मानसिकता और इस सोच की लड़ाई। एक स्टेटमेंट किसी का आया कि भाई हमारी जिम्मेदारी गाय को बचाने की है, लड़कियों को बचाने की नहीं है। यानी जानवरों को जो है वो कहीं ना कहीं वो इंसान से बढ़कर आगे बढ़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपने पिछले 2-3 दिनों में देखी, जो कुछ पत्रकार थे जो हाथरस जाना चाह रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस विषय को हमेशा की तरह हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान पे डाइवर्ट करके लोगों के जहन से खेलने की एक बार फिर कोशिश की गई। 4 जो है जर्नलिस्ट को पकड़ा गया। राहुल जी को किस तरीके से रोका गया, किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारा गया, पीटा गया, ज़मीन पर लिटा कर पीटा गया। किसके लिए? क्या जुर्म था उनका? क्या एक बच्ची के लिए इंसाफ मांग रहे थे? ये जुर्म था उनका? तो ये सारी चीज़ें देश की जनता देख रही है और हम कांग्रेस के सिपाही होने के नाते इनकी एक एक गलतियों को, एक एक खामियों को देश के हर दरवाजे तक पहुंचाएंगे, हर घर तक पहुंचाएंगे। और हमें यकीन है कि इंसाफ का सूरज तुलू होगा और इन जालिमों का खात्मा होगा। तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के खिलाफ देश भर में लगातार विरोध जताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ता हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे इस विषय पर। मैं मुंबई महासचिव कांग्रेस पार्टी से। जैसा कि आप जानते हैं कि नारी शक्ति का ये गुहार लगाते हैं बीजेपी। योगी सरकार ने क्या किया
यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है इनका सिर्फ फर्जी नारा है। और हम जानते हैं कि जो कानून और ये व्यवस्था इनकी जो डगमगाई हुई है, रात के 2:30 बजे किसी बेटी के शव को जला दिया जाता है बिना परिवार के इजाज़त के, तो ये सब क्या है? इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। सिर्फ वो एक ही चीज़ कहते हैं कि बेटी को खेतों में क्यों जाना चाहिए, आपके बेटे खेतों में क्यों जाते हैं? कोई कारण तो होगा, गरीब हैं, और अगर उन्हें शौचालय की जगह नहीं है तो बेटियां कहाँ जाएंगी? खेत में ही जाएंगी। और खेत में काम करने वाली महिलाएं जो हैं वो क्या खेत में काम करना छोड़ देंगी? तो आप अपने विरोध, हमारा जो विरोध है और जो आपने हत्या हुई है उसके पक्ष में ना बोलते हुए आपने उन आरोपियों को बचाने का काम किया है। हम ये होने नहीं देंगे। महिला शक्ति हम कांग्रेस की तब तक लड़ेंगी, जब तक आवाज़ तब तक उठाएंगी जब तक मनीषा ही नहीं हर बेटी के साथ इंसाफ नहीं होता है। मैं यही कहकर और श्रद्धांजलि देना चाहूँगी मनीषा जी को। तो लगातार देश भर में मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। साइन कोलीवाड़ा में भी आज कांग्रेस पार्टी की ओर से मनीषा वाल्मीकि को श्रद्धांजलि दी गई है। कांग्रेसी नेता यहां पर पहुंचे थे। नगर सेवक सुफियान बानू की मौजूदगी में यहां पर श्रद्धांजलि दी गई थी। कैमरा पर्सन बबलू राउत के साथ मैं नियाज खान, STV न्यूज़, साइन कोलीवाड़ा, मुंबई। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।